हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अवर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स बिगनर टू प्रो सीरीज। आई होप कि आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे और हमारी आफ्टर इफेक्ट्स की बिगनर टू प्रो की जो सीरीज है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं न्यू लेयर पैनल्स पे। इन सारे टूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कौन सी लेयर से क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। So as you can see guys, I have already created a composition जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में सारी बातें कर चुके हैं। हमने ऊपर के जो टूल बार है उसके बारे में सब बात कर चुके हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यू पैनल में जो ऑप्शंस आते हैं, जो लेयर्स आती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है व्यूअर। सो व्यूअर में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 विंडोज हमारे पास आ चुकी हैं। तो 2 विंडोज होती किस लिए हैं? अगर आपको मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कैमरा यूज़ किया हुआ है ये वाला, और इसके साथ साथ आपको उस कैमरेज के साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या दूसरे कोई ऑप्शंस भी अगर आपको यहाँ से एक्सप्लोर करना है तो आप मल्टीपल व्यूअर्स को ओपन कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट का। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T। आप यहाँ से भी टेक्स्ट लेयर को एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ चुकी है लेयर हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू। इसके साथ साथ आप इस टेक्स्ट लेयर को यहाँ से भी ले सकते हैं। सपोज मुझे एक और टेक्स्ट लिखना है इसके साथ साथ, तो मेरा ऑलरेडी एक्टिव है। मैं यहाँ से जाकर के राइट क्लिक नहीं कर रहा हूँ, टाइमलाइन में जाकर के मैं यहीं पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ से भी आप अपनी टेक्स्ट लेयर को या टेक्स्ट को ले सकते हैं। और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट की, कलर, फॉन्ट, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ से जाकर के अगर आप कैरेक्टर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कलर, फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज, लीडिंग, कर्निंग, बोल्ड रखना है, इटैलिक या जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इसका स्ट्रोक देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। नाउ इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन में जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें मिलता है सॉलिड। सॉलिड एक्चुअली एक प्रकार की कंप्लीट बैकग्राउंड होता है, जिसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप उस लेयर का नाम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ BG। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइज़ का। आपका जो कंपोजिशन का साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो वही साइज़ ले लेता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है कलर का ऑप्शन। कलर में आपको जो भी कलर आपको बैकग्राउंड का चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं कुछ डार्क एंड टोन में रेड कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये एक हमारे पास सॉलिड लेयर की बैकग्राउंड आ चुकी है। मैं इसको सबसे नीचे रख देता हूँ। एज यू कैन सी, अब ये सॉलिड लेयर का काम क्या होता है? अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड क्रिएट करना है और सिंगल कलर का, या फिर इफ़ेक्ट्स में मैं जाऊंगा और इसमें कोई भी आप इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट। तो मैं ग्रेडियंट रैम्प इसमें अप्लाई करता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अब हमारे पास ग्रेडियंट रैम्प का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप 2 तरह के कलर टोन्स ले सकते हैं, कुछ इस तरीके के। इसके साथ साथ आपको अगर कुछ और भी इफ़ेक्ट्स डालने हैं, जैसे कि नॉइज़ लाइक दिस, तो ये काफ़ी काम की लेयर होती है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे जब हम इसका काम करना शुरू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये सॉलिड लेयर का क्या यूज़ है। इसके साथ साथ हम अब थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ हाल फिलहाल। राइट क्लिक किया, अगेन न्यू, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आता है लाइट का। तो जैसे ही मैं लाइट पर क्लिक करूँगा तो लाइट का एक सिंपली एक पॉपअप होता है हमारे पास विंडो। यहाँ पर अगेन यहाँ पे नाम का ऑप्शन आता है। स्पॉटलाइट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। इसके बाद नीचे यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स मिलती हैं लाइट के बारे में। सो सेटिंग्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं टाइप ऑफ लाइट चूज़ करने का, जिसमें कि हमें मिल रहा है पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट, एम्बिएंट और एनवायरनमेंट। तो यहाँ से आपको जो भी लाइट चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कुछ के बारे में मैं अभी बता देता हूँ हाल फिलहाल। स्पॉटलाइट सिंपल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह को स्पॉट यानी इल्यूमिनेट करना है, जस्ट लाइक अगर आपने कभी थिएटर देखा होगा तो उसमें एक किसी कैरेक्टर को लाइट अगर वो देते हैं तो दैट वाज स्पॉटलाइट। इसके बाद पैरेलल होता है। पैरेलल इन द सेंस, अगर मैंने कहीं पे भी लाइट अप्लाई करी है तो वो पैरेलली एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट लाइट जो है अपनी ट्रेवल करेगी। इसके बाद होता है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट इज़ जस्ट लाइक अ सन, जो एक सेंटर में लाइट होती है और उसके आजू बाजू कंप्लीट ऊपर नीचे हर तरफ सेम रेडियस पे वो लाइट को
ग्लो करती है। इसके बाद होता है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट यहाँ पर आप किसी भी शेप की लाइट को बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद होता है एक एनवायरनमेंट। सो इन सभी लाइटों में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हमें मिलती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाते हैं नीचे कलर ऑप्शन, इंटेंसिटी वो कितनी उसकी ब्राइटनेस कितना ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। देन यहाँ पे कोन एंगल। कोन एंगल इसलिए क्योंकि स्पॉटलाइट में कोन और कोन फेदर दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर मैं दूसरी लाइट चूज़ करता हूँ, सपोज़ मैंने पॉइंट लाइट लिया, तो पॉइंट लाइट में हमें कोन एंगल और कोन फेदर नहीं मिलेगा। सो हाल फिलहाल अभी हम स्पॉटलाइट को लेते हैं और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग आती है, कैमरा एंड लाइट डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर्स, सेलेक्ट अ लेयर एंड चूज़ लेयर 3D लेयर फ्रॉम द मेन्यू। ओके प्रेस कर देता हूँ। एक वार्निंग आई थी 3D लेयर कन्वर्ट के लिए, तो यहाँ से हम ऑलरेडी अपनी लेयर्स को 3D में कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं 3D में करूँगा तो जो इसका इम्पैक्ट होगा या इसका जो इफेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये लाइट मेरे पास आ चुकी है। इसका अगर मेरे को, अब मैं जाकर के व्यूअर को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे व्यू में जाता हूँ अगर, तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरी लाइट है और ये मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रहा, करेक्ट। सो मैं स्पॉटलाइट पे जाता हूँ और स्पॉटलाइट में जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑलरेडी चेक है और मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। कोन का फेदर कितना देना है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं और ओके अगर मैं करूँगा। सो आई होप कि आपको स्पॉट या लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो हाल फिलहाल अभी मैं बेसिक पे ही जा रहा हूँ। हम लोग अगर कुछ एडवांस पे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो हम उनकी और भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम लोग हो सकता है एनिमेट भी करें उसको या मल्टीपल लाइट्स लगा करके हम लोग उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। सो जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है कैमरा। अब जैसे ही मैं कैमरे को क्लिक करूँगा तो कैमरे सेटिंग का पैनल एक हमारे पास आ गया, जहाँ पे हम कैमरे का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आप उसका डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टी रखना है। अभी हाल फिलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट 50 mm ही रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर दूँगा। सो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कैमरा मेरा एक्टिव हो गया है। अब मैं अगर कैमरे को एनिमेट कर रहा हूँ या उसको मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो चेंजेस हमें दिख रहा है, क्योंकि इस विंडो में एक्टिव कैमरा एक्टिवेटेड है, यानी उसमें कैमरे का व्यू हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से आप अपने कैमरे को यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। अब कैमरे की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट लेयर में हम चलते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट एक्चुअली कुछ नहीं, एक एम्प्टी लेयर होती है इस तरीके के, जिसमें कि हमें सिर्फ ये बाउंडिंग बॉक्स एक स्मॉल वाला दिखता रहता है और इसके साथ हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरी लेयर्स को हम लोग इसके साथ लिंक करके कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हम बेसिकली नल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं नल को डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं दूसरा, जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर आता है नल ऑब्जेक्ट के बाद, वो आता है शेप लेयर। तो शेप लेयर में भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एक शेप लेयर आ गया है। अब हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने शेप लेयर में क्लिक किया तो देखिए ये एक्टिव हो गया, जस्ट लाइक टेक्स्ट लेयर। जैसे यहाँ पे शेप लेयर एक्टिव है, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पर मेरे पास एक कंटेंट के अंदर रेक्टेंगल आ चुका है। तो शेप लेयर बेसिकली 99% हम लोग यहाँ से जाकर के शेप लेयर नहीं लेते हैं। अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सिंपली विदाउट सेलेक्टिंग एनी लेयर और एनी फाइल्स, मैं यहाँ पे जाने के बाद इसमें सिर्फ सिंपली ड्रॉ करूँगा व्यू पोर्ट में। तो एज यू कैन सी कि मेरे को लेयर ऑटोमेटिक ये बन रही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं न्यू में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाकर के शेप लेयर लूँगा। आप सिंपली कोई भी जो शेप लेना है वो सेलेक्ट करें और अपने व्यू पोर्ट में जाकर के ड्रॉ कर दें, तो वो एज इट इज़ आपके पास एक लेयर क्रिएट हो जाता है। सेम पेन टूल में भी काम करता है। पेन टूल में भी अगर आप लेते हैं तो आप अपना कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं और शेप लेयर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात करी है, सो उसकी जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूँगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर आता है वो आता है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करने के लिए हम लोग दो इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे दो इमेज लेकर के आया हूँ और मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ सिंपली। बाकी की चीज़ें मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ हाल फिलहाल। सो मैंने जो दो इमेजेस लाई है, मैं सबसे पहले इसको स्केल कर लेता हूँ पूरा कंप्लीट। सो ये मेरे पास दो इमेजेस हैं और अब मैं ले रहा हूँ हमारा जो नया लेयर है एडजस्टमेंट लेयर।
एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली काम ये करता है, अगर आपको कोई भी कलर करेक्शंस या कलर ग्रेडिंग करनी है या आपको कलर के साथ कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाऊंगा अगेन और मैं यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इफ़ेक्ट लूँगा और मैं एडजस्टमेंट लेयर में अप्लाई कर दूँगा। सो जैसे ही मैंने अप्लाई किया और मैं यहाँ से अगर उसकी वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ या इंक्रीज़ कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर्स में मेरे पास इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर को नीचे रखता हूँ सो मेरे को सिर्फ इस लेयर पे काम करेगा क्योंकि ये इसके नीचे है। तो जब भी हमें कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग करनी होती है या कलर्स की कुछ टिंट वगैरह अप्लाई करना होता है तो हम लोग एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ही करते हैं ताकि वो कंप्लीट पूरी लेयर में उसका इम्पैक्ट या उसका इफ़ेक्ट आए और नीचे वाली सारी लेयर्स में भी उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट अप्लाई हो जाए। जस्ट इजी एंड सिंपल। ओके, सो आई होप कि आपको एडजस्टमेंट लेयर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और अब न्यू में जाकर के अगर हम देखते हैं तो हमें 3 ऑप्शंस और मिल रहे हैं। तो एडोब फोटोशॉप फाइल, सिंपली इसका मतलब है कि अगर फोटोशॉप से आप कोई भी फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से जा कर के ला सकते हैं। तो जो भी आपकी फोटोशॉप में अलग अलग लेयर्स होंगी वैसा ही यहाँ पर आपको फाइल्स ओपन होंगी सेपरेट। उसी तरीके से न्यू में जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आता है वो है मैक्सॉन सिनेमा 4D फाइल्स। अगर आपको 3D फाइल्स इंपोर्ट करनी है फ्रॉम सिनेमा 4D तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट 3D मॉडल आपका आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाएगा। सो दोस्तों ये था आज का हमारा सिंपल वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे सारे जो लेयर्स ऑप्शंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे और कुछ हम प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना चालू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम इन सभी लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है या उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं आफ्टर इफेक्ट्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट की भी लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा एंड में, और आपको हर वीडियो की लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप जा करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।